साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। बीते 6 साल से जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में थे कि कब उनके सूबे को मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन आज जम्मू कश्मीर को मुख्यमंत्री मिल गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन को बहुमत मिला, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई थी। गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद उमर ने उपराज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आज वो शुभ घड़ी आ गई जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर के साथ 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। दिलचस्प बात ये रही कि घाटी में गठबंधन के उसके साथ ही कांग्रेस का कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं है। पार्टी ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। नई उमर सरकार ने राज्य बहाली की बात भी दोहराई है। Enormous expectations and our challenge is to live up to those expectations. Sir, to take oath as the first Chief Minister of the Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. I have some strange distinctions. I was the last Chief Minister to serve a full 6-year term. Now I'll be the first Chief Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. The last distinction, as in the one of serving 6 years, I'm quite happy about. Being a Chief Minister of a Union Territory is a different matter altogether. It has its own challenges, but I hope that the status of a Union Territory is a temporary one. We look forward to working in cooperation with Government of India to resolve the people's problems, and the best way to do that would be to start by restoring statehood to Jammu and Kashmir. हम भी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया ना VNI को। सर, हम यही पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या पहली फीडबैक्स रहेगी लोगों के लिए, आपका क्या कमिटमेंट रहेगा जब आप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे? बहुत कुछ करना है। लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक-एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि हम। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में उमर अब्दुल्ला के साथ जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें मंत्री सकीना इट्टू, जो कि DS-पोरा से विधायक हैं, 1996 में जम्मू कश्मीर की सबसे युवा विधायक बनी थी। इसके अलावा मंत्री जावेद राणा, जो मेंढर से विधायक है। जावेद पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं राफियाबाद से चुनाव जीते जावेद अहमद डार ने मंत्री पद की शपथ ली। अहमद डार पहली बार विधायक बने हैं। इसके अलावा छम्ब सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन सब में सबसे चौंकाने वाला नाम सुरेंद्र चौधरी का है। सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM बनाए गए हैं। सुरेंद्र चौधरी नौशेरा से जीतकर विधायक बने हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में राज्य भाजपा के अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना को 7,819 वोट से हराया। वहीं शपथ समारोह के PDP मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है। लोगों ने एक स्थिर सरकार चुनी है। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल दौर है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। आज बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है। और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को निकालने। जिस तरह से CM के पास काफी ज्यादा लेस पावर्स है जबकि सारे पावर्स LG के पास है, तो आपको लगता है इन हालातों में CM कोई काम कर पाएगा? देखिए, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को
ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा, और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के साथ नहीं है। एक मैसेज दिया जाएगा पूरे मुल्क को, और उसके साथ जो हमारे रोजमर्रा के मसले, बेरोजगारी, बेकारी, बिजली और बाकी मसले मसाइल, उनका भी हल ढूंढा जाए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नई सरकार के गठन पर उमर अब्दुल्ला सहित सभी अन्य मंत्रियों और नेताओं को बधाई दी है। बता दें कि इस चुनाव में रविंद्र रैना नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुधीर चौधरी से नौशेरा सीट से चुनाव हार गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार में सुधीर चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। रविंद्र रैना ने नई सरकार से घाटी में हुए विकास कार्यों को जारी रखने और केंद्र के कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने की उम्मीद की है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ ली है, और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने शपथ ली है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे, और नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर में जो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे, और जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के जो लंबित मामले हैं उनके समाधान के लिए ये कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने यहाँ कायम की है, इसको मजबूत करेंगे ताकि लोगों का भला हो। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों का समीकरण। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 43 विधानसभा सीटें हैं, कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी पार्टी 25.64% के साथ सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी बनी। वहीं 23.43% के साथ दूसरे स्थान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही। वोट प्रतिशत अधिक होने के बावजूद बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं वोट प्रतिशत में दूसरे स्थान पर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में सर्वाधिक सीटें पाने वाली पार्टी बनी। इस चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटें, पीडीपी को 3 सीटें, जेपीसी, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटें प्राप्त की। वहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। चुनाव में कांग्रेस को महज 6 सीटों पर सफलता मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस को एक मंत्री पद भी ऑफर किया गया, लेकिन कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया और सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही। हालांकि शपथ समारोह में इंडिया का शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई दिया। कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल, प्रियंका और खड़गे शपथ समारोह में शामिल हुए, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आप सांसद संजय सिंह समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने शपथ समारोह में पहुंचकर शक्ति का प्रदर्शन किया। उमर अब्दुल्ला पहले भी जनवरी 2009 से जनवरी 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। तब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था और अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, अब बाकी राज्यों की तरह ही 5 साल का होगा। तब राज्य से जुड़े फैसले लेने की सारी शक्तियाँ विधानसभा और मुख्यमंत्री के पास होती थी, पर अब काफी हद तक सारा कंट्रोल उपराज्यपाल के हाथ में होगा। अब जब जम्मू कश्मीर की स्थिति काफी बदल चुकी है, तो माना जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी होती रहती है, उसी तरह की तनातनी जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकती है। तभी तो कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर हाफ स्टेट में सरकार चलाने में दिक्कत आए तो उमर अब्दुल्ला उनसे सलाह ले सकते हैं। 1947 में जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था तो उसे रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी मामलों में कानून बनाने का अधिकार था। अनुच्छेद 370 रद्द होने से पहले तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास कई शक्तियां थी, जबकि वहां के मामलों के लिए संसद की शक्तियां सीमित थी। हालांकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की संवैधानिक संरचना पूरी तरह से बदल गई है और अब वहां सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की हो गई है। बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन साल 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था और सरकार गिर गई थी।
उसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया था। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 2019 में विधानसभा चुनाव होते, लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के खात्मे के बाद राज्य में चुनाव टल गया। उसके बाद से लगातार मांग की जा रही थी कि राज्य में चुनाव करवाया जाए। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया। उसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ और उमर अब्दुल्ला सीएम बने। बहरहाल जम्मू कश्मीर में नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हासिल नहीं हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर चल पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।